कृष्णा स्टॉप इट, ये तुम्हें खाने नहीं वाला है। जानती हूँ पर बहुत डरावना है। तुम डरावनी हो, ये तुम्हारे साथ सिर्फ खेलना चाहता है। ऐसे डरा के तुम समझते कि बहुत लाउड और अग्रेसिव है। तो तुम्हारा मतलब ये प्यार के लायक नहीं है? तो प्यार चाहते तो थोड़ा शांत बनना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा बनना पड़ेगा ना। क्यों अच्छा बने? क्या खराबी है इसमें? ये जैसा है सही है, और अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें इससे प्यार करना सीखना पड़ेगा कृष्णा। देखो कृष्णा, मैं जानता हूं इसका प्यार करने का तरीका अलग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो तुमसे कम प्यार करता। एक बार इसके प्यार को महसूस करने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें इससे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। जस्ट वंस। कम ऑन टाइगर, टाइगर कम ऑन। ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइगर के जरिए सयम अपने दिल की बात कह गया? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर उस मशीन से दादी को कुछ हो गया होता तो। युवराज, ये सब टाइगर की वजह से हुआ। उसने बचाया दादी को। टाइगर को देख के ना हमें स्नूपी की याद आ जाती है। उसने भी हमें ऐसे ही बचाया था ना। युवराज, टाइगर को इस बात का अंदेशा हो गया था कि दादी के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने ये सब किया। तो कहीं वाकई में तो नहीं कुछ गलत होने वाला है? सुहानी, अगर कुछ गलत हो भी रहा होगा ना तो हम उसे सही कर देंगे। हमारे तो दादी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेट्स मैच द हैंडराइटिंग। हाँ। ये देखो। ओह नो, ये तो वही एड्रेस वाला पेपर है जो मैंने दादी को लिख कर दिया था। That means उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है। अब तो ये लोग समझ जाएंगे कि ये सब मेरा ही किया हुआ है। ये बेबी का है। और ये युवानी का। युवानी? कोई गलतफहमी हुई है इसमें? नहीं युवराज, युवानी हमारी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर हम शक नहीं करेंगे। सुहानी, आई डाउट कि युवानी ऐसा कुछ करेगी। बेबी भी नहीं करेगी। कम ऑन सुहानी, बीवी के पास मोटिव है। तुम उसे पसंद नहीं करती। इनफैक्ट तुम तो चाहती नहीं थी कि उसकी शादी युवान से। बेबी को हमसे दिक्कत है, दादी से नहीं। और उनकी तो आपस में बहुत बनती थी। सुहानी, इस लॉजिक से तो युवानी भी ऐसा नहीं करेगी ना। तुम दोनों की तो दूसरे में जान बसती है। पर युवराज, तुम्हें पता है ना युवानी को किसने पाला है? रागनी भाभी ने। और वो कैसी, वो भी तुम अच्छे से जानते हो। कल वो दादी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी और अब वो शौक देने वाला आइडिया। अगर बेबी शक के दायरे में है तो युवानी भी। वो हमारी बेटी है, इसलिए हम उस पर शक नहीं करेंगे, ये सोचना गलत है। सच्चाई पता करने का एक रास्ता है मेरे पास। मम्मा, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मम्मा, मैंने शॉक थेरेपी वाला आइडिया दिया इसलिए आप मुझसे गुस्सा हो? नहीं युवानी, अगर तुमने उसे दादी को ठीक करने के इरादे से कहा तो गुस्सा नहीं। ऑफ कोर्स मामा, वरना मैं ऐसे क्यों बोलती? मैंने दादी को ओल्ड एज होम भेजने की बात की इसलिए आप मुझसे अपसेट हो। इसलिए युवानी थोड़ा बुरा लगा ये जान के कि तुम ये चाहती हो कि दादी हम सबसे दूर चली जाएं, और ये उनकी मुश्किल का हाल है। ऐसा नहीं है मम्मा,
मैं खुद उनको यहाँ से दूर नहीं भेजना चाहती, बस क्योंकि वहाँ 5 स्टार जैसा है, दादी का ट्रीटमेंट वहाँ बहुत अच्छे से हो जाता, बस इसीलिए कह रही थी। इनफैक्ट मेरे पास वहाँ के पिक्चर्स भी हैं। वेट, मैं अभी आपको बताती हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों की एक चाल थी, इसीलिए मैंने डरने की एक्टिंग की। देखा मम्मा, आपका बेटा अभी भी चाइल्डिश प्रैंक्स करता है। शिवानी, तुम्हें डर नहीं लगा? कम ऑन मम्मा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और मैं युवान को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसे सब बकवास हरकतें करने में बड़ा मजा आता है। अब ये सब छोड़ो, मैं आपको फिर पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मा। क्या हो रहा है युवानी? करना क्या चाहती हो तुम? क्या हो मम्मा? युवानी, बहुत झूठ बोले हैं तुमने हमसे। आप झूठ अब नहीं सुनेंगे। प्लीज मम्मा, अब कहना क्या चाहती है? तुम दादी को ब्लैकमेल कर रही हो ना? What? सॉरी, रिलैक्स। What relax पापा? What relax? मम्मा मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। देखो इवानी, इस वक्त घर में बहुत कुछ हो रहा है, हमें जल्द से जल्द उस कल्प्रिट को ढूंढना है। हाँ, तो आप लोग इसमें मुझे क्यों फंसा रहे हैं? युवानी, तुम्हें कोई फंसा नहीं रहा है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी तो दादी को ब्लैकमेल कर सकती है ना। इनफैक्ट दादी तो आपसे नफरत करती है। इवानी, इनफ। Why enough? Why enough पापा? जब मम्मा मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा सकती है तो मैं क्यों नहीं लगा सकती? एक्चुअली आप लोगों से बात ही नहीं करनी। सॉरी, हमें ये सब नहीं कहना चाहिए था उससे। स्वानी, इस वक्त हमारे पास किसी के खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं, और ये सब करके तो असली कल्प्रिट अलर्ट हो गया होगा, उसे पता लग गया होगा कि हम उसके पीछे। और बेबी ने वो कंकाल देखकर क्या किया? डर गई थी। मॉम, डैड, डॉक्टर बुला रहे। दादी, दादी, माँ जी, आपने पहचाना इसे? सुरेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमारे बगल में बैठने की? बिट्टू, ये सब क्या हो रहा है? एक नौकर की इतनी औकात कैसे हो गई कि हमारे बगल में आकर बैठ गया? चलो उठो उठो उठो, निकलो यहाँ से, वरना हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। उठो। माँ आप लेट जाइए, आराम से। आइए आइए, शांत हो जाइए। बिट्टू, ये नौकर यहाँ क्या कर रहा है? और ये सुहानी कौन है? आप सुहानी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? हमें ऐसा कुछ नाम याद आ रहा है। माँ, आप कुछ और याद करने की कोशिश कीजिए ना। नहीं,
और कुछ तो हमें याद नहीं आ रहा। पर बिट्टू, ये सुहानी है कौन? शायद कोई पुरानी बात याद आ गई हो। आराम करिए।